अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ज़बान की हिफाजत कामयाबी का ज़रिया। यहाँ पे इंसान मेहनत करता है, सारा दिन कोशिश करता है कामयाब होने के लिए। वहाँ पे सबसे मेन जो कामयाबी का ज़रिया है वो ज़बान है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर है 2406, और हदीस को बयान करने वाले सहाबी रसूल हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सवाल किया, पूछा, अल्लाह के रसूल, निजात का ज़रिया क्या है? कौन सी चीज़ है जो इंसान को निजात दिलाती है, कामयाब करवाती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़बान की हिफाजत करो। इंसान को गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान अगर ज़बान के साथ अल्लाह का ज़िक्र करता है, अपने रब को याद करता है, तो इंसान की ज़बान उसको उसके रब के करीब कर देती है। अगर इंसान माशरे में बदकलामी करता है और इसी तरह बेअदबी के साथ ज़बान को इस्तेमाल करता है, अखलाक से ही इस्तेमाल नहीं करता, माशरे में इंसान ज़लील हो जाता है, कभी कामयाब नहीं होता। लिहाजा हमेशा हमें जिसकी भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके साथ भी हम चल रहे हैं, लेकिन दूसरों के ख़िलाफ़ ज़बान को इस्तेमाल करना, आज हमारे सियासी निज़ाम में आकर बच्चा जो है बड़े के साथ बात करने की तमीज़ नहीं रही, और इसी तरह भाई के साथ बात करने की तमीज़ नहीं रही, और बाप के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उस्ताद के साथ बात करने का अदब व एहतराम नहीं रहा। लिहाजा इंसान को अगर कामयाब करवाने वाली चीज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़बान की हिफाजत करो। और दूसरे नंबर पे आपने फरमाया, अपने घर में रहा करो। जब इंसान अपने घर में रहता है, अपने घर में ठहरता है, तो इंसान बेशुमार माशरती बुराइयों से बच जाता है। और इस वजह से इंसान को कहा कि अपने घर में रहा करो, और बग़ैर मकसद के, बग़ैर वजह से और बाज़ारों में निकलना घूमना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर में रहा करो। और तीसरे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ख़ताओं पर, अपनी गलतियों पर खूब आंसू बहाया करो, अपने रब से माफ़ी मांगा करो, अपने रब से तौबा इस्तग़फ़ार किया करो। अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो आप माशरे में कामयाब हो जाते हैं, और इसी तरह आपकी ज़बान जो है सही इस्तेमाल करने की वजह से आपको कामयाबी के दरवाज़े पे लाकर खड़ी करती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।